हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और यहाँ पर आपकी राजस्थान बोर्ड की लोकल बोर्ड और बोर्ड क्लासेस की जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। और इन एग्ज़ाम्स में आप देख पा रहे हो कि राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम 14 जो है दिसंबर से इस बार शुरू हो रहे हैं। जहाँ पर 14 दिसंबर से बता दूँ आपको मैं कि सबसे पहले ही आपकी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत यानी कक्षा 12th का पेपर है। तो कक्षा 12th का पेपर मैं लेकर आया हूँ। एकदम हूबहू पेपर चाहिएगा। ये पेपर हर बार सेम टू सेम ही आता है, लगभग चेंज नहीं होता इसमें क्वेश्चंस। तो इस बुक से ज़्यादातर जो एग्ज़ाम जो सेटर होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा चेंज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक पैटर्न सा रहता है और उसी को फॉलो करते हैं। तो इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पेपर को। इस बार सभी जिलों में पेपर सेम आने वाले हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पेपर सभी राज्य में सभी जिलों के लिए रहेगा, 50 जिलों के लिए पूरा का पूरा पेपर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? तो इसमें है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये इनका नाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कितनी? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? तो पहले 21 थी। 21 से कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। एक बात अब ध्यान रखना, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से, वहाँ पे आपको इन सभी की पीडीएफ्स विद सॉल्यूशन मिल जाती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और एग्जाम्स में सारे हूबहू पेपर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे, पेपर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, अगला है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ईमेल का आविष्कार है वो आपके यहाँ पर किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है ईमेल का। आप बताइए तब तक। आंसर होगा रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, यानी रे टॉमलिंसन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपकी राइट रहेगा। हूबहू क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले तो आप मेरे को कह सकते हो। चलिए और आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 कै में शामिल किया गया है। 21 में तो आपकी अलग चीज़ है, 21 कै में बाद में शामिल किया गया था ये। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ये सिंपल पेपर रहेगा। 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई, वह कौन सी योजना थी? ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें होगा SGSY, ये राइट आंसर होगा सी नंबर। फिर है विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य में प्राप्त हुआ था? आंध्रा में प्राप्त हुआ था। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने 1948 में ऑपरेशन पोलो गुट नाम से सैनिक कार्रवाई किस रियासत में की थी? हैदराबाद से संबंधित थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी थी? गेहूं की बढ़ी थी। अगला है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, है ना। ये शायद यही सही आंसर होगा। फिर आप एक बार थोड़ा चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। और फिर है मौलिक अधिकार, ये मैं करा देता हूँ आपको कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के क्या कहलाते हैं? तो जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनक। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? जनक। चलो, थोड़ा मैं कलर है थोड़ा वो चेंज कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, भैंस के दूध से पाउडर बनाने वाले कौन थे दुनिया के पहले? तो वर्गीज कुरियन। क्या नाम था उनका? वर्गीज कुरियन। ऊपर नाम वैसे दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके लिए। चलिए और आगे चलते हैं। भारत में सूचना क्रांति का श्रेय जो है वो किसको जाता है? तो राजीव गांधी को जाता है। किसको? राजीव गांधी को जाता है। आगे वो देखिए, भूमि सुधार आंदोलन से किसका अंत हुआ? तो जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। किसका? जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में भोजन के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में डाल दिया है, फंडामेंटल राइट के रूप में डाल दिया। पंचशील सिद्धांत और गुट निरपेक्ष सिद्धांत किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। ठीक है, ये आपकी हो गई। फिर है गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द पॉवर्टी लाइन, यानी जो इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, कौन कौन सी होती है? रोटी होती है, कपड़ा होता है और मकान होता है। उन तीनों को भी कोई आदमी पूरा नहीं कर पाता। ये एक मिनिमम लाइन है।
ये तीनों चीज़ें जिसके पास नहीं होती है वो गरीबी रेखा से नीचे होता है, और जो जिसके पास होती है वो ऊपर होता है। ठीक है। 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच में चर्चा में रहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। वैसे ये 3 बीघा ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शायद रहा था, उस टाइम की बात है ये। दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण पर चीनी प्रतिक्रिया क्या रही, और चीन ने बाद में इसको लेकर 1962 में युद्ध भी हुआ था। तात्कालीन कारण था युद्ध का ये, तो चीन ने युद्ध कर दिया था। वस्तु एवं सेवा कर क्या यानी जीएसटी क्या है? ठीक है, बता जीएसटी क्या है? यानी वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला जो कर है वो वस्तु एवं सेवा कर होता है। सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय, यानी आप किसी भी, ठीक है, आरटीआई लगा सकते हो, किसी भी विभाग से कोई भी सूचना मांग सकते हो और उनको पहुंचानी ही पड़ेगी। सूचना का अधिकार है। कब सबसे पहले किसने लागू किया था? राजस्थान ने लागू किया था। किसने? राजस्थान ने। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द ई गवर्नेंस? यानी सभी सेवाएं जो है ई मिंत्रा पर उपलब्ध होना या फिर ऑनलाइन उपलब्ध होना ई गवर्नेंस कहलाती है। यानी गवर्नमेंट की सभी सेवाएं जो है वो इंटरनेट से लिंक करना। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से क्या तात्पर्य है? यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा को लेकर जो है एक बोर्ड बनाया गया, उसको लेकर है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कितने को? 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या समझते हैं? यानी वीडियो के माध्यम से बात, एक दूसरे से बातें करना, वीडियो के माध्यम से सब कुछ चर्चाएं करना, यानी आप ऐसे आमने सामने जैसे बात कर सकते हो वीडियो कॉल पे। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? दूध की क्रांति। और उसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन ये थे। आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति के जनक हो गए। फिर है प्रिवी प्रेस को किस प्रधानमंत्री के समय बंद किया गया? प्रिवी प्रेस क्या होते हैं? राजाओं को मिलने वाले जो सैलरी थी, जो भत्ते थे, उनको प्रिवी प्रेस बोलते हैं। और वो किसके समय बंद हुए थे? तो इंदिरा गांधी ने उनको बंद किया था। इंदिरा गांधी ने उनको बंद किया था। थोड़ा और आगे चलते हैं। अमूल क्या है? अमूल एक दूध का क्या है? ब्रांड है। दूध का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात के आनंद नाम के शहर से, जहाँ पे और वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी और इन्होंने श्वेत क्रांति भारत में ला दी थी। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है? यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। इसमें क्या होता है कि बैंकों को राष्ट्र यानी सरकारी, एक तरीके से बैंकों को क्या कर दिया गया? सरकारी कर दिया गया। उनको सरकार के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, सरकार कहेंगे तो ऋण देने पड़ेंगे, इस तरीके से। दल बदल विरोधी कानून पर टिप्पणी कीजिए। यानी एक आदमी, आप इसको लिखना है आपको, आया राम गया राम वाली कहानी आपको पता होगी, उसके बारे में आपको लिखना है। पॉलिटी पढ़ते हो तो आया राम गया राम वाली, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। और कहना है कि एक दल से दूसरे दल में चले जाना, और फिर जैसे कोई बीजेपी से चुनाव लड़ा है, फिर वो कांग्रेस में चला गया, और फिर वो इस तरीके से चला जाएगा, तो फिर इनके तो पैसे ऐसे ही लगे ना उसको टिकट देने में वगैरह में। तो अब इस तरीके से ये कानून होता है। और अगर ये 1988 में पास हुआ और इसके बाद में 10वीं अनुसूची इससे संबंधित है। खुला विश्वविद्यालय के क्या उद्देश्य है? इन ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है? सब सभी को पता ही होगा, जहाँ पर ओपन एग्जाम्स वगैरह होते हैं। कावेरी नदी जल विवाद को समझाइए। कुछ राज्यों के बीच में विवाद है कावेरी जल विवाद को लेकर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका वगैरह, उनको तो उनको थोड़ा समझाना है आप लोगों को। फिर है कारगिल युद्ध के क्या कारण थे? कारण मेनली मोस्टली तो ज़्यादा कुछ नहीं थे, वैसे आपको लिखना है कि कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा और भी कुछ जो बातें वह रह रही थी वो बातें आपको बतानी है। पाकिस्तान पिछले 3-4 युद्धों में हार चुका था, उनका बदला लेना चाहता था, इस तरीके से। ऑपरेशन शक्ति या पोखरण सेकंड क्या है? तो परमाणु बम का दूसरी बार जब परीक्षण किया गया वो है। ठीक है। मनरेगा स्कीम क्या है? तो मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना, और इसमें 100 दिन का काम आपको दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको 14 दिन में काम नहीं मिलता है तो आपको जो है आधी सैलरी वो घर बैठे मिल जाएगी। आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन के तहत माता पिता और संरक्षक की क्या कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करें। अब इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में भी आपके बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी पर टिप्पणी कीजिए। ये कब शुरू हुआ था, कब चला था, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीपीएपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शायद था, ये 4th 5 ईयर प्लान में ये था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जिसको बोलते हैं दे नरलम, को संक्षेप में समझिए। ये थोड़ी बड़ी योजना है, समझा देगा। आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
एक क्या है, यूनिक आईडी नंबर होता है। आधार क्या होता है, यूनिक आईडी नंबर होता है। पूरे देश में वैध होता है, इसमें हमारी फ़ोटो लगी होती है, एक आईडी पहचान के रूप में होता है और सब बनवा सकते हैं ज़्यादा पैसे नहीं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। उदारीकरण के बारे में क्या जानते हो, यानी लिबरलाइजेशन, यानी सभी वस्तुओं को प्राइवेट कर देना और सरकार अपने नियंत्रण में बहुत कम रखती है और ये बिजनेसमैन की पॉलिसी ज़्यादा होती है, गरीबों के भले पर ध्यान नहीं होता है। इसमें सीधा कहा जाता है कि व्यक्तियों को बाजार के हवाले छोड़ दो, जो जिसमें जितना दम है वो उतना पैसा कमाएगा। भारत भी आजकल उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भारत मूलतः एक समाजवादी देश भी है। परमाणु हथियारों के संदर्भ में भारत ने पहले प्रयोग नहीं को स्पष्ट बताइए। भारत ने परमाणु हथियार का परीक्षण तो कर लिया, लेकिन भारत ने कहा हम कभी भी किसी देश पर पहले परमाणु प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? जब तक कि वो हमारे ऊपर ना कर दे। इस तरीके से ये एक पॉलिसी है। आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का विवेचन कीजिए। मैंने बताया था आरटी अधिनियम क्या होता है। प्राइवेट बच्चों में जो है प्राइवेट स्कूलों में बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं। या फिर भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। लकड़वाला समिति वगैरह के बारे में थोड़ा समझाना है कि ये समितियाँ आई थी और निर्धनता को दूर करने के लिए ये गरीबी रेखा से नीचे के प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इस नीति के तहत उठाए गए कदमों की विवेचना की। जो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार की आई थी। नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के क्या थे, प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार आई थी और उन्होंने उदारीकरण और इसमें क्या हुआ था, पीपीपी मॉडल अपनाया गया था, या फिर आप कह सकते हो 3P प्राइवेटाइजेशन, हाँ सॉरी एलपीजी अपनाया गया था, सॉरी पी नहीं है, एलपीजी मॉडल अपनाया गया था। यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ये तीनों चीज़ें अपनाई गई थी और यही इसी पर ये आधारित है। भारत पाक के बीच 1965 और 71 के युद्धों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 65 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान हार गया था। 71 बांग्लादेश वाला युद्ध है, वो भी आप बता सकते हो, और 65 वाला तो पता ही है आपको। बस यही था आपके एग्ज़ाम, और बिल्कुल अच्छा एग्जाम गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना।